हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग 6th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी के महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस टॉपिक से सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 7 से 8 क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ इस क्लास के अंत तक। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय राज्य व्यवस्था के इंडियन पॉलिटी के सब टॉपिक 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल्स भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? और समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची का में सम्मिलित है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? ये राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3री समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3री समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3री समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? वो सूची 3री समवर्ती सूची में। तीनों सूची से संबंधित प्रमुख विषय संघ सूची, यूनियन लिस्ट। भारतीय संविधान के कुल कितने सूची है? कुल 3 सूची है। संघ सूची है, राज्य की अपनी सूची है, राज्य स्टेट लिस्ट है। समवर्ती सूची है, कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट है। संघ सूची में रखा गया है प्रतिरक्षा को। संघ सूची का विषय जो है वो प्रतिरक्षा है। राज्य सूची का विषय लोक व्यवस्था है और समवर्ती सूची का विषय जो है वो दंड विधि प्रक्रिया विधि है। संघ सूची का विषय विदेश मामले हैं। राज्य सूची के विषय पुलिस हैं। पुलिस में रेल पुलिस व ग्रामीण पुलिस, जो थाना में रहते हैं, ग्रामीण पुलिस ये हैं। और समवर्ती सूची का विषय आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हैं। संघ सूची का विषय नागरिकता है। राज्य सूची का विषय कारागार है और समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। संचार या डाक व तार ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची का विषय भूमि है और समवर्ती सूची का विषय वन है। निगम कर, सेवा कर ये संघ सूची के विषय हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के विषय हैं। युद्ध व शांति, युद्ध और शांति ये संघ सूची के विषय हैं। प्रादेशिक लोक सेवा ये राज्य सूची के विषय हैं। कारखाने या मजदूर संघ ये समवर्ती सूची के विषय हैं। सेवा शुल्क व निर्यात शुल्क, सेवा शुल्क और निर्यात शुल्क ये संघ सूची के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के विषय हैं। खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थ का अपरिमिश्रण ये समवर्ती सूची के विषय हैं। बीमा
ये संघ सूची के विषय हैं। बाजार एवं मेले ये राज्य सूची के विषय हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रत्यर्पण ये संघ सूची के विषय हैं। सट्टा व जुआ गैम्बलिंग ये राज्य सूची के विषय हैं। न्याय व प्रशासन ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शेयर बाजार संघ सूची के विषय हैं। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क ये राज्य सूची के विषय हैं। कृषि कर ये राज्य सूची के विषय हैं। और संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार ये संघ सूची के विषय हैं। पशुपालन या सिंचाई की व्यवस्था ये राज्य सूची के विषय हैं। विद्युत ये समवर्ती सूची के विषय हैं। रेलवे ये संघ सूची के विषय हैं। कृषि आय पर कर ये राज्य सूची के विषय हैं। बाट माप तोल ये समवर्ती सूची के विषय हैं। मुद्रा या रिजर्व बैंक ये संघ सूची के विषय हैं। गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है। वन्य जीव जंतुओं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। समुद्री व हवाई मार्ग ये संघ सूची के विषय हैं। शराब राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची समाचार पत्र व पुस्तकें और मुद्रालय ये समवर्ती सूची के विषय हैं। विदेशी ऋण विदेशी व्यापार ये संघ सूची के विषय हैं। विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो संघ सूची के विषय हैं। मनोरंजन ये राज्य सूची के विषय हैं। स्वच्छता व औषधालय ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। लॉटरी ये संघ सूची के विषय हैं। भू राजस्व या लगान वसूलना देना ये राज्य सूची के विषय हैं। औद्योगिक विवाद ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आयकर कृषि से भिन्न आयकर कृषि छोड़ करके कृषि से भिन्न आयकर जो है वो संघ सूची के विषय हैं। विद्युत पर कर ये राज्य सूची के विषय हैं। उत्तराधिकार ये समवर्ती सूची के विषय हैं। जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं। पथ कर ये टोल टैक्स ये राज्य सूची के विषय हैं। विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्ति ये समवर्ती सूची के विषय हैं। डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची के विषय हैं। प्रति व्यक्ति कर कंपटीशन टैक्स ये राज्य सूची के विषय हैं। कीमत नियंत्रण ये समवर्ती सूची के विषय हैं। स्टॉक एक्सचेंज ये संघ सूची के विषय हैं। विलासिता की वस्तुओं पर कर ये राज्य सूची के विषय हैं। और जन्म मरण पंजीकरण ये संघ सूची के विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित हैं। उद्देशिका प्रेमबल प्रस्तावना उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ये द्वत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। भारत में के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव है भारत में राज्य का कोई पंथ या कोई अपना धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है?
1917 की रूस क्रांति से, 1917 की रूस क्रांति से उच्च न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग है? S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसने दिया था? क्या कहलाता है यह सिद्धांत? क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में कौन सा सार्वभौमिकता है? यहाँ लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग वी द पब्लिक ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973। संविधान संबंधित विचार उद्देशिका को K.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा A.N. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान संबंधित विचार संबंधी उद्देशिका को K.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा A.N. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? संप्रभुता, समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथनिरपेक्ष। सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हेरोस्कोप किसने प्रदान की थी?
उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हेरोस्कोप की संज्ञा किसने दी थी? के एम मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया? बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अनुच्छेद 1 के 3 भाग 3 अनुच्छेद 1 के भाग 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे और राज्य के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र और संघ राज्य के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र होंगे और संघ राज्य के क्षेत्र होंगे। ऐसे अन्य राज्यों क्षेत्रों को अर्जित किए जाए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? वो कुल 20 है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। नए राज्य के गठन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार लेजिस्लेटिव बेसिक पर आधार भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य का गठन आंध्र प्रदेश को किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू एवं कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 नवंबर 2019 को। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। विषय वस्तु है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 में राज्य संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख किया गया? संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश तथा अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा
वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल, वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों से परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर कार्यवाही के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर लिया। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, राज्य वर्ष असम को विशेष राज्य, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला 1969 को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में, हिमालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 से 76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 में, और नागालैंड को 1969 में, और मणिपुर को 1972 में, और त्रिपुरा को 1972 में, त्रिपुरा को भी 1972 में, और मिजोरम को 1986 से 87 में, क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स। परिषद का नाम मुख्यालय सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पूछ सकता है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित राज्य या संघ क्षेत्र कौन से है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद था। अब केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। इसके सम्मिलित राज्य क्षेत्र एवं संघ क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दिसंबर 1953 में फजल अली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम, उसकी राजधानी, उसकी भाषा, उसकी जिलों की संख्या, राज्य के जिलों की संख्या, वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, भारत के कुल कितने प्रतिशत हैं वो राज्य। वो राजस्थान का राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर।
और भाषा है हिंदी। जिलों की संख्या 33 है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1%, 10.41%। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 52 है। क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, 9.37%। महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भाषा मराठी है। जिलों की संख्या 36 है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, 9.36% है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भाषा हिंदी व उर्दू है। जिलों की संख्या 75 है। क्षेत्र 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है में फैला है और 7.18%, भारत के कुल 7.18% है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भाषा गुजराती है। जिलों की संख्या 33 है। क्षेत्रफल जो है वो 2,43,246 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.96% है। कर्नाटक बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। भाषा कन्नड़ है। भाषा कन्नड़। जिलों की संख्या 31, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। भाषा तेलुगु है। जिलों की संख्या 13 है। 1,60,205 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.87% है। ओडिशा भुवनेश्वर, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भाषा उड़िया है। जिलों की संख्या 30 है। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.73% है। छत्तीसगढ़ रायपुर, इसकी राजधानी रायपुर है। भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 32 है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई है। भाषा तमिल है। जिलों की संख्या 37 है। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 3.95, भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.95% है। बिहार की राजधानी पटना है। भाषा हिंदी बोली जाती है और जिलों की संख्या 38 है। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। भाषा बंगला बोली जाती है। भाषा बंगला है। जिलों की संख्या 23 है। 88,775 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.69% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 6.9। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भाषा अंग्रेजी है। जिलों की संख्या 25 है। क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.54% है। झारखंड की राजधानी रांची है। भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 24 है। 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला है
भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% फैला है। असम की राजधानी दिसपुर है। भाषा असमिया है। जिलों की संख्या 34 है। क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.38% है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धर्मशाला है। भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 12 है। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंग है। भाषा हिंदी और संस्कृत है। जिलों की संख्या 13 है। 55,483 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.62% है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी भाषा पंजाबी है। जिलों की संख्या 23 है। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.56 भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3553% है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 22 है। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भाषा मलयालम है। जिलों की संख्या 14 है। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.18% है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। भाषा गारो बोली जाती है। गारो। जिलों की संख्या 11 है। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.68% है। मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर बड़ा चर्चा का विषय है। मणिपुर इसकी राजधानी इम्फाल है। भाषा मणिपुरी बोली जाती है। मणिपुरी स्थानीय भाषा बोली जाती है। मणिपुरी है। और जिलों की संख्या 16 है। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.67% है। मिजोरम, इसकी राजधानी आजोइल है। भाषा मिजो है। 11 जिला है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 0.64% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.64% है। नागालैंड, भाषा को इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। भाषा अंग्रेजी है। भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। जिलों की संख्या 11 है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.50% है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। भाषा बंगला बोला जाता है। जिलों की संख्या 8 है। क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.31% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.31% है। सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है। इसकी राजधानी गंगटोक है। भाषा नेपाली है। जिलों की संख्या 4 है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.21% है। गोवा
इसकी राजधानी पणजी है, पणजी। गोवा बड़ा चर्चा का विषय है, गोवा। इसकी राजधानी पणजी, इसकी राजधानी पणजी। भाषा कोंकणी, भाषा कोंकणी बोली जाती है। जिलों की संख्या 2 है, जिलों की संख्या 2 है। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11% है। 28वां राज्य तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद। भाषा तेलुगु और उर्दू दोनों बोली जाती है, दोनों है। राज्य भाषा तेलुगु और उर्दू है। और जिलों की संख्या 33 है, जिलों की संख्या अच्छी खासी है, 33 है। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत के कुल क्षेत्रफल के 3.40% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.40% है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। अंडमान व निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिलों की संख्या 3 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8,249 किलोमीटर है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ काफ़ी साफ सुथरी जगह है। चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है और जिलों की संख्या 1 है, जिलों की संख्या 1 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 114 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दादर व नागर हवेली तथा दामन द्वीप, इसकी राजधानी दमन है। जिलों की संख्या 3 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 603 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। जिलों की संख्या 11 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1483 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली फैला हुआ है। लक्षद्वीप, 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 इसकी राजधानी कावरती है। जिलों की संख्या 1 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेंदुचेरी, इसकी राजधानी पेंदुचेरी है। जिलों की संख्या 4 है। 492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर या जम्मू है। जिलों की संख्या 22 है। 55,538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लद्दाख, लेह बड़ा चर्चा का विषय रहता है। लद्दाख, लेह, जिलों की संख्या 2 और 1,74,852 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात, 45,652 वर्ग किलोमीटर, 45,652 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला माहे पेंदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान नागरिकता प्राप्त कर हेतु 5 प्रकार। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु के लिए 5 प्रकार है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकता है। जन्म के आधार पर, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस ने दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है।
नागरिक से संशोधन अधिनियम 2019 CAA, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA बड़ा चर्चा का विषय है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में के विषय वस्तु। अनुच्छेद 9 के विषय वस्तु हैं, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 की विषय वस्तु है नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 की विषय वस्तु है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। वंचना के आधार पर। परित्याग या पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग या पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। प्रति 2 वर्षों पर। लक्षद्वीप सिंधवी समिति किसमें संबंधित है? लक्षद्वीप सिंधवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करने भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करने के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है क्या? कृषि भूमि। NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। अप्रवासी भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक की तुलना। परिभाषा। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक, वो अप्रवासी। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश में नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक OCI
एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है। नागरिकता की अर्हता क्या है? ये भारतीय नागरिक हैं, ये भारतीय नागरिक हैं। अप्रवासी जो है एनआर जो है, एनआर कार्ड जिसके पास है वो भारतीय नागरिक हैं। जिसके पास पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग पर निवास जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। अप्रवासी भारतीय प्राप्त होने वाले लाभ जो है वो सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को मिलता है, अप्रवासी भारतीय एनआरआई कार्ड धारक को वो सभी लाभ मिलेगा जो भारतीय नागरिक को मिलता है। भारतीय मूल के व्यक्ति कोई विशेष लाभ नहीं, एक और इसको कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता है। एक FRRO OAF वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहरने के लिए। वीज़ा अप्रवासी भारतीय एनआरआई जिसके पास उसको नहीं लेना है। भारतीय मूल के व्यक्ति वीज़ा लेना होगा और जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक जो है वो जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। मताधिकार अप्रवासी भारतीय दे दिया गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति मताधिकार नहीं दिया गया है। और विदेशी भारतीय नागरिक को नहीं। ALM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। अप्रवासी भारतीय नागरिक की परिभाषा है भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति का परिभाषा है स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, उसका पासपोर्ट धारक है। और विदेशी भारतीय नागरिक का परिभाषा है एक व्यक्ति जो विदेश में भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता होगी ये भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल। और दूसरा पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड धारक, पीआईओ के कार्ड धारक भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और विदेश भारतीय नागरिक संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक तथा उस भूभाग पर निवास जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ क्या सब हैं? प्रवासी एनआरआई को सभी लाभ प्राप्त हो गए सामान्यतः भारतीय नागरिक को जो प्राप्त होता है, कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा इसको भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक को। विदेशी भारतीय नागरिक OCI इस कार्ड धारक को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए छूट। वीज़ा अप्रवासी एनआरआई कार्ड धारक को नहीं लेना पड़ेगा, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक को लेना पड़ेगा। और विदेशी भारतीय नागरिक को जीवन भर बिना वीज़ा आ जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा नहीं सकते, आ सकते हैं। मताधिकार
अप्रवासी NRI कार्ड धारक को दे दिया गया है। PIO कार्ड धारक को नहीं दिया गया है। OCI कार्ड धारक को नहीं दिया गया है। ALM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की।